जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम सावन मास के शुक्रवार को सुनी जाने वाली जीवंतिका माता की व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप सावन मास के शुक्रवार का व्रत करते हैं तो पूजन के साथ और व्रत के साथ जीवंतिका माता की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम सावन मास में शुक्रवार को सुनी जाने वाली जीवंतिका माता की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। जय हो जीवंतिका माता की जय। प्राचीन काल में पांड्या वंश में सुशील नाम का एक राजा था, किंतु वह संतानहीन था। उसकी रानी का नाम सुकेशी था, जो संतान न होने के कारण हमेशा दुखी रहती थी। प्रति मास वह अपने पेट पर वस्त्र बांधकर गर्भिणी होने का नाटक करती थी। जब उसे अन्य किसी स्त्री के गर्भवती होने का समय ज्ञात हो जाता तो वह उससे धन का लालच देकर उसका बच्चा उसे लेने की कोशिश करती, लेकिन कोई भी स्त्री अपने बच्चे को रानी को नहीं सौंपती थी। तब एक बार रानी को पता चला कि उनके राजपुरोहित की स्त्री गर्भवती है, तो रानी ने दाई का काम करने वाली महिला को धन का लालच देकर पुरोहित के नवजात शिशु को लाकर देने के लिए सहमत कर लिया। रानी अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का नाटक करने लगी। जब राजा को अपनी रानी के गर्भवती होने का पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। राजा ने 8वें मास में पुंसवन व सीमंत संस्कार करवाया। उधर पुरोहित की स्त्री के गर्भ का समय ज्ञात करके रानी ने भी उसी तरह से गर्भावस्था की पीड़ा का अनुकरण करने लगी। वह अपने पेट पर वस्त्र बांधकर रहने लगी। उधर पुरोहित की स्त्री को यह पहला बच्चा था, अतः उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब पुरोहितानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो दाई उसका प्रसव करवाने उनके घर पहुंच गई। दाई ने पुरोहितानी के साथ छल किया। दाई ने पुरोहितानी की आंखों पर कपड़े की पट्टी बांध दी और कहा कि बहन, कहीं तुम्हारी ही नजर तुम्हारे बच्चे को न लग जाए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि माँ की ही नजर नवजात शिशु को लग जाती है, जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पुरोहितानी का यह पहला बच्चा था, तो उसने दाई की बात को स्वीकार कर लिया। जैसे ही बच्चा हुआ तो दाई ने नवजात शिशु को चुपचाप एक दासी के साथ रानी के पास महल में भिजवा दिया। यह रहस्य किसी को भी पता नहीं चला। जैसे ही दासी पुरोहितानी का नवजात बच्चा लेकर रानी के पास पहुंची तो रानी ने महल में सभी से कहलवा दिया कि मुझे पुत्र पैदा हुआ है। दाई अपने साथ पहले से ही मांस का लोथड़ा पुरोहितानी के घर लेकर गई थी। दाई ने पुरोहितानी के आंखों से कपड़े की पट्टी खोलकर उसे मांस का लोथड़ा दिखाते हुए बोली कि अरे बहन, देखो बड़ा अशुभ हुआ है। संतान की जगह तुम्हें तो मांस का लोथड़ा पैदा हुआ है। खुद दाई भी पुरोहितानी के सामने दुख प्रकट करने लगी। यह सुनकर पुरोहितानी रोने लगी। दाई ने पुरोहितानी को समझाते हुए कहा कि बहन, चलो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान की कृपा से तुम्हारे प्राण तो बच गए। पेड़ है तो फल भी लगेंगे। अब तुम चिंता मत करो। अब तुम अपने पति से कहकर इस मांस के लोथड़े की शांति करवा देना। पुरोहितानी की स्त्री यह सुनकर दंग रह गई। उसे दाई की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पुरोहितानी को लग रहा था कि उसके साथ छल हुआ है। उधर महल में पुत्र जन्म का समाचार सुनकर राजा ने बालक का जातकर्म संस्कार धूमधाम से करवाया। ब्राह्मणों को घोड़े, गाड़ी और रथ, स्वर्ण आदि दान में दिए गए। कैदियों को बंधन से मुक्त कर दिया। सूतक के बाद पुत्र का नामकरण किया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। उधर श्रावण मास में पुरोहितानी ने शुक्रवार को माता जीवंतिका का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजन किया और व्रत किया और दीवार पर जीवंतिका माता का चित्र बनाकर पुष्पमाला चढ़ाकर धूप दीप आदि किया।
गेहूं के आटे के दीपक में घी डाल करके दीपक जलाया। गेहूं के आटे के दीपक को घी में तलकर उसका भोजन करके व्रत का पारण किया। साथ ही उसने अक्षत दूर दूर तक फेंककर यह प्रार्थना करी कि हे जीवंतिका माता, मेरा बालक जहां कहीं भी हो, आप उसकी रक्षा करना। उसने कथा सुनकर प्रार्थना करी और नमस्कार किया। जीवंतिका माता की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और माता जीवंतिका दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक रोज राजा का देवलोक गमन हो गया। राजकुमार प्रियव्रत ने अपने पिता की अंतिम क्रिया करी। पुरोहित तथा मंत्रियों ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। प्रियव्रत ने कुछ समय तक राज कार्य किया, फिर वृद्ध मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गयाजी की ओर प्रस्थान कर गया। इस समय उसने राजा का वेश त्याग कर एक साधारण मनुष्य का वेश धारण कर रखा था। चलते चलते मार्ग में राजकुमार प्रियव्रत को रात्रि हो गई। तब उन्होंने एक घर में रात्रि विश्राम किया। जिस घर में उन्होंने रात्रि विश्राम किया, उस घर की स्त्री को एक पुत्र पैदा हुआ था। इससे पहले उस स्त्री के 5 पुत्र पैदा होने के 5वें दिन षष्ठी देवी ने उन 5 पुत्रों को मार दिया था। जिस दिन राजकुमार प्रियव्रत उनके घर ठहरे, उस दिन उस स्त्री को 6ठा पुत्र पैदा हुआ था और 5वां दिन था। रात्रि के समय जब राजकुमार प्रियव्रत सो रहे थे, तब षष्ठी देवी उस स्त्री के 6ठे पुत्र को मारने पहुंची, परंतु जीवंतिका माता राजकुमार प्रियव्रत की रक्षा के लिए वहां खड़ी थी। जब जीवंतिका देवी ने षष्ठी देवी को देखा, तो जीवंतिका माता षष्ठी देवी से बोली कि हे षष्ठी देवी, इस राजकुमार को लांघकर मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। जीवंतिका माता के रोकने पर षष्ठी देवी जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। सुबह जब गृहस्थ ने अपने 6ठे बालक को जीवित पाया, तो उसने राजा को बालक का जीवनदाता मान लिया। तो उन्होंने राजकुमार से प्रार्थना करी कि हे महाराज, आज आप मेरे घर और निवास करें, क्योंकि आपकी ही कृपा से मेरे 6ठे बालक को जीवन दान मिला है। तब राजकुमार प्रियव्रत ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और एक दिन वहीं रुक गया। अगले दिन गयाजी जाकर पिंडदान की तैयारी करने लगा। गयाजी में पिंडदान करते समय उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वेदी में से पिंड लेने के लिए 2 हाथ निकले। 2 हाथ दिखने पर राजकुमार को बड़ा संदेह हुआ और आश्चर्य भी हुआ। सोचने लगा कि गयाजी में से पिंड लेने के लिए 2 हाथ क्यों निकले। राजकुमार ने इसका कारण ब्राह्मणों से पूछा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये दोनों हाथ तुम्हारे ही पिता के हैं, किंतु ऐसा क्यों हुआ इस संबंध में तुम अपनी माता से पूछना, क्योंकि तुम्हारी माता ही सच बता पाएगी। इस तरह राजकुमार प्रियव्रत ने 1 साल वहीं रहकर पिंडदान, तर्पण, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करे और भंडारे करे। साल भर बाद पुनः वे महल की ओर लौट गए। चलते चलते रात्रि हो गई और पुनः वही घर आया। राजकुमार प्रियव्रत ने पुनः एक रात्रि वहां विश्राम करने की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजकुमार का खूब आदर सत्कार किया। संयोगवश उस दिन भी उस गृहस्थ के 7वें शिशु के जन्म का 5वां दिन था। उस स्त्री ने बालक को जन्म दिया था। आधी रात के समय षष्ठी देवी जब बालक को मारने के लिए आई, तो जीवंतिका देवी ने उसे रोक दिया। जीवंतिका माता ने षष्ठी देवी से कहा कि हे षष्ठी देवी, इस राजकुमार को लांघकर मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। तब षष्ठी देवी ने जीवंतिका माता से पूछा कि हे जीवंतिका माता, इस राजकुमार की मां ने ऐसा कौन सा नियम और व्रत किया जिसकी वजह से तुम हमेशा इस राजकुमार की रक्षा करती हो। उस समय राजकुमार प्रियव्रत को नींद नहीं आ रही थी, तो वह षष्ठी देवी और जीवंतिका माता की बातें सुन रहा था। तब जीवंतिका माता ने षष्ठी देवी से कहा कि हे षष्ठी देवी, इस राजकुमार की माता श्रावण मास में मेरा व्रत और पूजन करती है
और पूरे विधि विधान और नियम से करती है। इसकी माता जिन नियमों को धारण करती है वह तुम मुझसे सुनो। व्रत के दिनों में इसकी माता हरे रंग का कोई भी वस्त्र नहीं पहनती, यहाँ तक कि हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनती, हरी साग सब्जी नहीं खाती, चावल का धोवना नहीं लांघती, हरे पत्तों और हरे पेड़ के नीचे से नहीं गुजरती। यह सब कुछ इसकी माता मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसीलिए मैं हमेशा इसकी माता और इसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। राजकुमार प्रियव्रत यह सारी बातें सुन रहा था। षष्ठी देवी जैसे आई वैसे ही वापस चली गई। प्रातःकाल होते ही राजकुमार नगर को लौट आया। नगरवासियों ने अपने राजकुमार का खूब आदर सत्कार किया। राजकुमार प्रियव्रत महल में जाकर अपनी माता से पूछने लगा कि हे माता, क्या आप जीवंतिका का व्रत करती हैं, और अगर करती हैं तो उसके क्या नियम हैं? तब माता सुकेशी राजकुमार प्रियव्रत से बोली कि हे पुत्र, मैं जीवंतिका के व्रत के विषय में कुछ नहीं जानती और न ही मैं जीवंतिका का व्रत करती हूँ। उसके बाद राजकुमार प्रियव्रत ने श्राद्ध यात्रा का संपूर्ण फल पाने के लिए नगर के ब्राह्मणों और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए महल में आमंत्रित किया। साथ ही सुहागिन स्त्रियों के लिए हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियां भिजवाई और यह कहलवाया कि सभी महिलाएं हरे रंग की साड़ी और हरी रंग की चूड़ियां ही पहनकर महल में भोजन करने के लिए आए। जब पुरोहितानी को पता चला तो पुरोहितानी ने राजसेवकों से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगी। राजसेवकों ने पुरोहितानी की स्त्री द्वारा कही गई बात आकर राजकुमार प्रियव्रत को बताई। तब राजकुमार प्रियव्रत ने पुरोहितानी के लिए लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की चूड़ियां भिजवाई। पुरोहितानी लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की चूड़ियां पहनकर महल में भोजन करने के लिए आई तो उसने राजगृह के दरवाजे पर चावल का धोवना पड़ा देखा और हरे रंग का मंडप देखा, तो वह उस रास्ते से नहीं आई बल्कि दूसरे रास्ते से महल में आई। राजा ने राजपुरोहितानी से इसका कारण पूछा तो राजपुरोहितानी ने कहा कि मैं सावन मास में शुक्रवार का व्रत करती हूँ और जीवंतिका माता का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनती, चावल का धोना नहीं लांघती और हरे पत्तों के नीचे से नहीं गुजरती। उसी समय पुरोहितानी के स्तन से दूध की धारा राजकुमार प्रियव्रत के मुंह पर जाकर गिरी, जो इस बात का प्रमाण था कि राजकुमार प्रियव्रत पुरोहितानी और पुरोहित का बेटा है। यह देखकर राजकुमार प्रियव्रत को पूरा निश्चय हो गया कि यह पुरोहित और पुरोहितानी ही मेरे माता पिता हैं। उसके बाद राजकुमार प्रियव्रत अपनी माता सुकेशी के पास गए और पूछने लगे कि हे माता, कृपया करके आप मेरे जन्म की पूरी बातें बताइए। तब रानी सुकेशी टूट गई। रानी सुकेशी ने राजकुमार प्रियव्रत को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, यह पुरोहित और पुरोहितानी ही तुम्हारे असली माता पिता हैं, इन्होंने ही तुम्हें पैदा किया था। उसके बाद राजकुमार प्रियव्रत ने पुरोहित और पुरोहितानी को राजमाता और राजपिता का दर्जा दिया और उन्हें महल में ही रख लिया। पुरोहित पुरोहितानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जीवंतिका माता को धन्यवाद दिया। इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक रात्रि को राजकुमार प्रियव्रत ने जीवंतिका माता से प्रार्थना करी कि हे देवी, जब मेरे जन्म देने वाले पुरोहित और पुरोहितानी हैं तो गयाजी में वेदी में से 2 हाथ क्यों निकले थे? तब जीवंतिका माता ने राजकुमार प्रियव्रत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम कोई संदेह मत करो, तो मैं विश्वास दिलाने के लिए ही ये सारी माया मैंने रची थी। बोलिए जीवंतिका माता की जय। जो कोई भी श्रावण मास में शुक्रवार को जीवंतिका माता की इस कथा को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, जीवंतिका माता उस मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। इस तरह आज हमने श्रावण मास के शुक्रवार के दिन जीवंतिका माता की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।